गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लगभग कंप्लीट था। मैंने बोला था कुछ क्वेश्चन स्पेशल लूंगा और एक और चीज़, कौन सा, इनवर्स वालों का डेरिवेटिव। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ इनवर्स। मतलब इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना है हमें, और नहीं निकाल भी नहीं सकते हम। ऐसा फंक्शन दे रखा होगा और उसका क्या निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। तो पहले वो ले रहा हूँ, उसके बाद कुछ स्पेशल क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं बेटा हम, यदि हमें कोई बोल रहा है कि एफ एक्स गिवन है कोई, और जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड, जो भी बोल रहे हैं आगे, देन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, दो होते हैं इसमें कंसेप्ट बेटा। एक तो खाली ये पूछ लेता है, मैं दोनों ही लिख देता हूं मैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए टू जी ऑफ एफ ऑफ बी जी एक्स डी एक्स। ध्यान दो क्या क्या बेटा, बोर्ड पे देखो क्या कह रहे हैं, ये एफ ऑफ बी है ना, क्या ये एफ ऑफ बी। देखो इधर हम बोल रहे हैं बेटा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए। ध्यान देना, ए पर फंक्शन की वैल्यू यहां पर है, बी पर फंक्शन की वैल्यू यहां पर है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स है। आंसर क्या है इसका, यदि डायरेक्ट याद रख सको तो आप बी एफ बी माइनस ए एफ ए। आंसर क्या है इसका, बी एफ बी माइनस ए एफ ए। ठीक, कैसे, देखो इसका प्रूफ क्या है कि बेटा जो ये फंक्शन दे रखा है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, क्या मैं वेरिएबल चेंज करूं तो कोई इफेक्ट पड़ता है इसमें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या लिखूं मैं, जी ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, मैंने इसको ये लिख दिया बेटा। ठीक है, अब देखो तो क्या करें इसमें बेटा, यदि इनवर्स है तो आपको डेरिवेटिव के टाइम पे बताया था कि कंसेप्ट क्या लगेगा, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, ये भी। अब देखो तो बताओ क्या करें, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स, बताओ dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स, पुट कर रहा हूं यहीं पे। तो बताओ ये रिजल्ट, बोलो भाई, जब y की जगह एफ एक्स पुट करोगे तो y जब लिमिट एफ ऑफ ए है तो बताओ x की लिमिट कितनी हो गई हमारी, a हो जाएगी। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है बेटा। देन क्या कह रहे हैं हम, यहां पे एफ ऑफ बी रखेंगे, तो बताओ y की जगह एफ ऑफ बी रखोगे तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी x इज इक्वल टू बी। जी ऑफ y की जगह बोलो क्या लिखूं, y की जगह एफ ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। कोई डाउट, क्लियर। तो बताओ यहां से क्या बन गया बेटा, ये ए टू बी एक्स जी ऑफ एफ एक्स, एक्स के इक्वल, तो एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, यही है। अब इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, या तो यह दोनों को एक साथ लिख दो। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो तो क्लासिक इंटीग्रेशन में बताई थी कि एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, या फिर इसमें बाई पार्ट्स लगा दो। मैं तो बाई पार्ट्स लगा देता हूं, चलो। तो बताओ क्या बनेगा यहां से, एक्स एज इट इज, इसको अब इसलिए फर्स्ट, इसको सेकंड, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एफ एक्स ए टू बी माइनस, बोलो एक्स का डेरिवेटिव 1 एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन ए टू बी। ये रिजल्ट इस रिजल्ट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस में ऐड करेंगे तो बताओ ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखे हमें, बी एफ बी एफ माइनस ए एफ। तो ध्यान रखोगे कंसेप्ट, यदि ये डायरेक्ट इसको बहुत ही बढ़िया है, कभी कभी थोड़ा बहुत और घुमा के दे तो हमें ये तो ध्यान ही रखना है कि यदि एफ ऑफ ए जी एक्स डी एक्स दे रखा है तो पहले वेरिएबल चेंज करो, जी टी डी टी या जी वाई डी वाई, और टी या वाई की जगह एफ ऑफ एक्स रखना है। कंसेप्ट ध्यान रखोगे। अब ऐसे क्वेश्चंस कोई भी कहीं भी कैसा भी दे तो हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, देखो तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ध्यान रखोगे।
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी जी एक्स डी एक्स, बी एफ बी माइनस ए एफ ए। और ऐसा नहीं बन रहा है तो जनरल एक्स को क्या रखेंगे, कोई वाई से रिप्लेस करेंगे, वेरिएबल चेंज करेंगे या टी रख देंगे और टी को एफ ऑफ एक्स रखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो तो अब देखो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा है बेटा हमारा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जी एक्स इज द, इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते भाई, और हमें इसी का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। हमें क्या पूछ रहा है बताओ क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है बेटा 1 to 4 जी एक्स डी एक्स। ठीक, इस बार एफ एक्स तो दिया भी नहीं है, चाहे तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कर देते हैं। तो लो दो तरीके, मैं दोनों ही बताता हूं, पहले तो जनरल बोल देता हूं मैं, ठीक है ना, उसके बाद उसको बताएंगे। बताओ मैंने क्या बोला था, एक्स को वेरिएबल से रिप्लेस कर दें कोई भी, 1 to 4 जी टी डी टी जी वाई डी वाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो टी इज इक्वल टू एफ एक्स, बोलो डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टी की वैल्यू 1, लिमिट थोड़ा ध्यान देना बेटा, लिमिट थोड़ा ध्यान देना बेटा, बोर्ड पे देखो लिमिट थोड़ा ध्यान देना है। टी की वैल्यू 1 यानी एफ एक्स की वैल्यू 1, एफ एक्स यानी इसकी वैल्यू 1। बताओ एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये 1 दे रहा है, दिख रहा है 0 पर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो थोड़ा सा, जब एफ एक्स 1 है लोअर लिमिट के लिए, एफ एक्स का मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बेटा। तो एक्स की कौन सी वैल्यू 0, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 हो गई। सेकंड अपर लिमिट, एफ एक्स की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 4, टी एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू 4, बताओ यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 4। एक्स की क्या वैल्यू रखें कि 4 आ जाए, वो इजीली ऐसा देगा कि हमें टाइम नहीं लगेगा बेटा। तो बताओ ये 4 है ना, तो बोलो क्या दिख गए 1, जी ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम? तो आंसर क्या दिख रहा है बताओ, ये कि 0 to 1 एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यहां से लिख सकते हैं हम बेटा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं यानी इजीली? क्या लिखा हुआ है बताओ, ये 3x क्यूब तो 3/4 0 to 1 में बेटा, प्लस 2x स्क्वायर 2/3 प्लस x 1/2। दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, कर सकते हो इतना यार, इंटीग्रेट कर सकते हो जैसे भी, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं। पहला मेथड तो यही था हमारा। सेकंड मेथड, इसमें बेटा हमने ये देखा 1 कहां पर है, ये एफ ऑफ ए हमारे लिए, ये एफ ऑफ बी हमारे लिए है या नहीं। तो हम क्या देखेंगे यहां पर कि मैंने क्या किया बेटा, यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा, क्या लिख रहा हूं मैंने क्या किया 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स एड कर दिया प्लस 1 to 4 जी एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड मेथड है बेटा ये, ठीक है नहीं? बताओ तो ये रिजल्ट हमारा बी एफ बी, ये बेटा एफ ऑफ 0 है और ये एफ ऑफ 1 है। तो बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी जी एक्स डी एक्स, यानी बी एफ बी माइनस ए एफ ए, बी एफ बी 4 माइनस ए एफ ए 0 माइनस 0 to 1 इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। सॉल्व कर सकते हैं, 4 माइनस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1, यही आएगा।
सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ रहा है बताओ, ये 4 माइनस एलसीएम 12 आ रहा है बेटा, ये 12 आ रहा है तो 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 बाई 12, तो 48 माइनस कितना सॉल्व करने पर 6 कितना हुआ 10 10 25 हो गया क्या, 10 और 13 25 बाई 12, और आंसर इज 25, 48 माइनस 25 बेटा 23 बाई 12। ये सॉल्व करो 23 बाई 12 भी आना चाहिए। एलसीएम 12 आ रहा है बेटा, बोलो तो 12 आया तो 4 कितना 9 प्लस 8 प्लस कितना 6, 9 और 8 17 और 6 23 बाई 12। तो इसलिए आप कैसे सॉल्व करते हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है नहीं, दोनों से आंसर। अब आपकी मर्जी, मैंने ये तरीका भी बता दिया, ये भी बता दिया, कौन से लगाते हो आपके ऊपर। इट इज क्लियर पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। बोर्ड है बेटा, एफ एक्स दे रखा है मैं एक्स प्लस साइन एक्स, जी एक्स एफ इनवर्स एक्स, 0 टू पाई एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 0 टू पाई, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई जी एक्स डी एक्स। इधर देखो तो बेटा इन्वर्टिबल बोल ही रहा है, क्या ये चेक कर लें हम एफ ऑफ 0 है क्या, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, एफ ऑफ 0 0 है या नहीं, इसको मैं एफ ऑफ 0 बोल सकता हूं। पाई पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई आ रहा है, देखो पाई साइन पाई 0, इसका मतलब मैं इसको एफ ऑफ पाई बोल सकता हूं। यस और नो। तो क्या समझ में आ रहा है बताओ, देख रहे हैं हमें बी एफ बी माइनस ए एफ ए फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही डायरेक्ट, तो पाई इंटू पाई माइनस 0 इंटू 0, आंसर इज पाई स्क्वायर। क्लियर जी, बी एफ बी माइनस ए एफ ए, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 2। सिमिलर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं। एफ एक्स दे रखा है बेटा, एक्स प्लस ई की पावर एक्स एंड जी एक्स एफ इनवर्स एक्स, तो 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 टू 1 प्लस ई जी एक्स डी एक्स। क्या निकालना है हमें, 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 टू 1 प्लस ई जी एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो ये चेक करें कि ये f ऑफ 0 है या नहीं, और ये f ऑफ 1 है या नहीं। यदि है तो फटाफट आंसर आ जाएगा। बताओ f ऑफ 0 की वैल्यू बोलो यहां से बेटा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पर ये 0, e की पावर 0 1, और कौन सा चाहिए f ऑफ 1 बेटा, f ऑफ 1 1 प्लस ई है, इसका मतलब तो आंसर बोलो 1 इंटू 1 प्लस ई माइनस 0 इंटू 1, तो आंसर इज ई प्लस ई। इजी है या नहीं, ध्यान रखोगे तो कंसेप्ट, कोई डाउट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है बेटा हमें, जी एक्स इज इक्वल टू, इस बार एफ एक्स दे ही नहीं रखा है। देखो ध्यान से क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि आप ध्यान दे रहे हो, इस बार एफ एक्स हमें नहीं दिया हुआ है भाई, पर उनकी वैल्यू दे रखी है जो हमें चाहिए। हमें निकालना क्या है बताओ, हमें निकालना है 2 टू 10। क्वेश्चन नंबर 4 हमें निकालना है बेटा 2 टू 10 जी एक्स डी एक्स। बताओ कौन सा, या तो एक्स को क्या लिखे हम टी और फिर वेरिएबल चेंज करें, या फिर 2 पर बेटा एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें ध्यान दो थोड़ा सा, 1 2 एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है
एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 10, तो 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to 10 जी एक्स डी एक्स माइनस 1 to 2 क्या एफ एक्स डी एक्स। इसको बेटा 2 कर लेना, इंटू 2 कर लेना बेटा, करेक्शन है थोड़ा सा, 2 कर देना बेटा। अब बोलो तो क्या दिख रहा है हमें, इसको मैं बेटा एफ ऑफ 1 बोल सकता हूं क्या, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं एफ ऑफ 1। 10 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं एफ ऑफ 2। तो हमारा कंसेप्ट एप्लीकेबल है या नहीं, बिल्कुल है। ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा बोलो, बी एफ बी 2 into 10 माइनस ए एफ ए 1 into 2 माइनस, ये हमें गिवन है, कितना गिवन है बेटा 15, तो इसकी जगह क्या लिख दें हम 15। तो आंसर कितना हो गया बेटा 20 माइनस 2 माइनस 15, फाइनल आंसर इज 3। आया समझ में, समझ में आया कैसे करना है क्या नहीं करना है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है, दोनों ही, उनमें और भी थोड़ा सा कुछ लग रहा है जी, पर वो ये है कि अप्लाई कैसे कर, तो मेन बात ये होती है बेटा, इजी अगेन मैं बोल रहा हूं, करेंगे सॉल्व तो पता चल जाएगा आपको, इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, करो ट्राई, ये शायद मैंने पहले ही बोला होगा, बजाय सॉल्यूशन देखने के हमेशा पहले ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है कि सर ने क्या बताया है, ठीक है नहीं, ये नहीं कि देखा सर के सॉल्यूशन ही देख लेते हैं क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले ट्राई, नहीं हो रहा है देन सॉल्यूशन, हो गया बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो अब देखो हमें निकालना है बेटा, हमें x इज इक्वल टू दे रखा है, x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स की पावर 7, और हमें फाइंड आउट करना है 0 to √2 एफ इनवर्स एक्स dx, एफ इनवर्स एक्स है बेटा, है ना, एफ इनवर्स एक्स dx, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, यहां पर एफ एक्स की जगह क्या लिखा y, एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिखा बेटा y, तो x इज इक्वल टू क्या ले सकता हूं मैं एफ इनवर्स y, और इसको मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, जो पहले कर बोल रहा हूं मैं, इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा 0 to √2, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी स्टार्टिंग में ही 1 ही थी कि वेरिएबल चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एफ इनवर्स y dy लिख सकता हूं। अब बोलो तो जैसे ही हमने ये लिखा बेटा, एक एफ इनवर्स y की जगह क्या लिख दें x, तो इसमें पुट कर रहा हूं मैं, ध्यान दो थोड़ा सा, 0 to √2 क्या पुट कर दिया एफ इनवर्स y की जगह x, तो x dy चेंज नहीं किया मैंने, अभी dy चेंज नहीं किया है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, यदि मैं x की जगह एफ एक्स की जगह y पुट करता हूं, ये रिजल्ट इसमें पुट करता हूं, तो बताओ क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई की पावर 7, आ रहा है समझ में, ध्यान दो। अब इस x की वैल्यू में यहां पुट कर दूं, ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, तो बताओ रिजल्ट क्या देख रहा है मैं, 0 to √2, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं बेटा y प्लस y की पावर 7 dy, इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, y² 2 प्लस y की पावर 8/8 0 to √2, वैल्यू पुट कर दोगे यार, जो भी आंसर आ जाएगा। बताओ √2 पुट करोगे तो 2 यानी 1 प्लस √2 यहां पुट करोगे तो बेटा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16, 16/8 कितना हो जाएगा 2 माइनस 0। आया समझ में, इजी था पर थोड़ा ध्यान से करना था भाई। नेक्स्ट देखो,
ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पर वो ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। इस बार अगेन हमें फंक्शन गिवन है, पर कुछ स्टाइल से कर रखा है उसने, इनवर्स तो कहीं बोल ही नहीं रखा है। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हो आप। बोल रहे हैं बेटा 0 to 1, हमें जो फाइंड आउट करना है पहले वो लिख रहा हूं। 0 to 1 fx dx प्लस e की पावर 3 to e की पावर 6 माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ ln x माइनस 2 dx। यही बन रहा है। सबसे पहले तो ये तो दिख रहा है हमने 0 पर वैल्यू, फंक्शन ये बेटा हमारा है नहीं, तो बताओ 0 पर वैल्यू कितनी है, e की पावर 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, e की पावर 2, और यहां पे कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो अगेन इसमें कुछ प्रॉब्लम है भाई, क्वेश्चन में इसमें कुछ गलती होगी लिखते समय। 0 पर वैल्यू कितनी है 2 है, जबकि कितनी आ रही है हमारी 3 आ रही है। तो बताता हूं मैं, देखो इसमें कुछ मिस्टेक है भाई। हाँ बेटा इसमें क्या है, ये 2 की जगह क्या है यहाँ पर बेटा अगेन 3 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई लिखते समय, ये वैल्यू 2 ना होके 3 है बेटा, है ना। तो बताओ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है e की पावर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। अब बताओ तो यहां से जो फंक्शन दे रखा है f(x) या y, e की पावर, इसको मैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बोल सकता हूं, बोल सकते हो नहीं, बिल्कुल बोल सकते हो। इसका मतलब क्या दिख रहा है बोलो, इसका मतलब इसका इनवर्स e की पावर y, x है यहां पर ये, और e की पावर x, fx इज इक्वल टू e की पावर f ऑफ y करो यार, दो मिस्टेक है। x का y में फंक्शन कैसे है, तो f ऑफ y इज इक्वल टू इतना दे रखा है, f ऑफ y को मैं क्या लिख रहा हूं बेटा x लिख दूं, तो बताओ लॉग ले रहे हैं दोनों तरफ, तो ln x इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस 2 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ln x माइनस 2, 1 को इधर ले गया बेटे में, तो y माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ln x माइनस 2। माइनस क्यों नहीं लिया है, क्योंकि बोल रहा है कहां से कहां तक चाहिए हमें 0 to 1 में, पॉजिटिव ये आएगा बेटा वो। अब बोलो तो यहां से हमें क्या दे रखा है, यहां पर ये लिखा हुआ है, और हमें इनवर्स क्या निकल रहा है, इसका मतलब इसका ये इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ, y की वैल्यू x की टर्म में, x की वैल्यू y की टर्म में, तो इसका इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ बेटा, fy का मतलब f इनवर्स x हुआ कि नहीं हुआ, बोल तो दो। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, हमें क्या दे रखा है और इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान दो बेटा। देखो क्या कह रहे हैं बोर्ड पे, देखो देखो 0 to 1 fx dx, e3 to e6 माइनस 2 की जगह क्या चाहिए हमें, माइनस 1 चाहिए। तो इसको मैंने क्या लिखा, ध्यान दो बेटा मैं क्या लिख रहा हूं उस क्वेश्चन को दोबारा से, 0 to 1 fx dx प्लस eq to e6 e की पावर 6 eq माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ln x माइनस 2 dx। ये क्या है हमारा f इनवर्स x, तो क्या लिख दें बताओ, इसको दोबारा लिख रहा हूं बेटा मैं इसको, 0 to 1 fx dx प्लस eq to e6 f इनवर्स x dx माइनस eq to e6 dx। ये समझ में आया, ये वाली टर्म ये लिख दिया बेटा मैंने, ये वाली टर्म इधर लिख दी, येलो वाली टर्म ये, और ये एज इट इज है।
क्लियर? अब बोलो तो आंसर क्या देख रहा है? ये हमारा बेटा एफ ऑफ 0, ये एफ ऑफ 1, तो आंसर क्या देख रहा है बोलो? 1 इंटू एफ ऑफ 1 बी इंटू एफ ऑफ बी ई की पावर 6 माइनस 0 इंटू इतने 0 माइनस, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ई की पावर 6 माइनस ई क्यू। फाइनल आंसर बेटा ई क्यू। समझ में आया? क्लियर है? लिखो बेटा। हाँ बेटा लिख लिया? तो देखो और, तो ये तो हमारा एक कंसेप्ट था। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस, कि उन पर्टिकुलर टाइप में क्या करना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना था मैं। तो देखो हम क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा? ध्यान दो। यदि पाई और सिग्मा एक साथ आ रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, क्या आ रहे हैं? सिग्मा पाई भी आ रहा है और सिग्मा भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटीग्रेशन के अंदर एक साथ आ रहे हैं, तो जो पाई वाला पार्ट है उसको हम एक फंक्शन लेते हुए आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखोगे? तो मैंने क्या बोल रहा हूं बताओ? पाई वाला पार्ट बोलो यहां पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में लेट एफ एक्स इज इक्वल टू पाई ऑफ कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n एक्स प्लस आर, ये दे रखा है। मैंने क्या किया इसमें बेटा? लॉग ले दिया। ln एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ, लॉग लेंगे तो प्रोडक्ट वाला सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू 1 to n ln एक्स प्लस आर। कोई प्रॉब्लम हो गई? बताओ तो। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएट कर दें तो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन एक्स प्लस आर। कोई प्रॉब्लम? बोलो तो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है बेटा? पाई ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा यहां से। समझ में आ रहा है? तो बताओ कितना हो जाएगा ये? एक्स प्लस आर इंटू सिग्मा ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन एक्स प्लस आर। कहने का मतलब, और यहाँ ध्यान से देखो आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन यदि ध्यान से देख रहे हो आप तो यही टर्म हमारी इंटीग्रेशन के अंदर लिखी हुई है। यानी इसका क्या कर दें हम? इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दें? कहां से कहां तक बोलो? ऑब्वियसली है 0 to 1। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन 0 to 1। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा बेटा हमें? एफ ऑफ एक्स देगा कि नहीं देगा? कहां से कहां तक? 0 to 1 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है। यदि मैं इसको कंप्लीट को के लिख देता हूं तो ये के लिखा हुआ है बेटा। कोई डाउट? अब मुझे के की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। क्या निकल के आया फाइनली आंसर मेरा बेटा? के इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। कोई प्रॉब्लम? रखो तो। अब हमने एफ एक्स क्या लिखा था बेटा? एफ ऑफ 1 बोलो, एक्स जगह क्या पुट कर दे? 1, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? सिग्मा पाई ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n 1 प्लस आर माइनस पाई ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n, एक्स जगह क्या पुट कर दें बेटा? 0 आर। कोई प्रॉब्लम? तो बताओ रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है बेटा हमारा? यदि मैं इसमें आर की वैल्यू पुट करता हूं तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n। यदि मैं इंटू 1 और कर दूं एक्स्ट्रा, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा? n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1।
माइनस एन फैक्टोरियल, कॉमन क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया एन फैक्टोरियल, एन प्लस वन माइनस वन, आंसर इज एन फैक्टोरियल इंटू एन। आया समझ में? तो ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे भाई, एक पाई और एक सिग्मा एक साथ आ गए, क्या करना है, पाई को एज ए एफ एक्स लेते हुए आगे कंसीडर करो, सॉल्व करो, सॉल्व होता चला जाएगा बेटा। ठीक है, आया ना समझ में बेटा? सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में क्या करें देखो बेटा, फंक्शन की पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें कहीं किया है क्या बताओ? फंक्शन की पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन कहीं भी किया हमने? नहीं किया भाई, नाम से आता है। इसका मतलब यदि फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट लग रहा होगा। याद करो कहीं मैंने जो बताया है कि बेटा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव, डायरेक्ट कुछ बता रखा है मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन पढ़ाया है मैंने, उस समय डायरेक्ट एक स्टेप में हम आंसर लिख सकते हैं, याद आ रहा हो तो कहीं तो बोल दो क्या था वो, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस एल एन के साथ बेस साइन एक्स इंटू इंडेक्स का डेरिवेटिव, इंडेक्स का डेरिवेटिव बेटा कॉस का प्लस होता है वैसे तो, पर कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस, तो ये कितना दे देगा माइनस साइन एक्स। याद है ना भाई? तो अब बताओ क्या कह रहे हैं यहां से, ये देखो आप ध्यान से देख रहे हो तो इसी का इंटीग्रेशन पूछ रहा है हमसे, ध्यान से देखो आप, यही लिखा हुआ है, यानी इसी का क्या कह रहा है वो हमसे इंटीग्रेट करवा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज और इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, लिमिट क्या दे रखी है हमें, जो भी दे रखी है पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, यहां पे भी पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, कर दोगे सॉल्व, यस और नो बोलो तो आंसर क्या लिख रहा है, यहां पे भी पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 बेटा, बोलो पाई बाई 2 रखोगे तो कितना हो गया 1 की पावर 0 यानी 1 हो गया, माइनस पाई बाई 4 रखोगे 1 बाई रूट 2 की पावर 1 बाई रूट 2, दिस इज योर आंसर। इजी था, पर ध्यान क्या रखना था, फंक्शन की पावर फंक्शन यदि आ रहा है तो ध्यान ये रखना था बेटा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्या बोल रहे हैं बताओ, हमें कह रहा है ये हमें दिया हुआ है, हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 गिवन है हमें। अब कह रहा है इनकी वैल्यू बताओ, अब इसलिए इस फॉर्म में बता नहीं हमें, तो हमें क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दो, आई फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड, फर्स्ट में निकालना है हमें 0 टू इन्फिनिटी साइन के एक्स, के यहाँ पे पॉजिटिव है बेटा, के कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव, तो साइन के एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। बेटा मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ध्यान दो, 0 टू इन्फिनिटी के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, याद आ रहा हो तो मैं इसको क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा, मैं इसको साइन एक्स लिखना चाह रहा हूं, 0 टू इन्फिनिटी क्या लिखना चाह रहा हूं मैं इसको, साइन एक्स अपॉन एक्स। क्या बताया था बताओ, बोला था लिमिट भी चेंज होंगी, पर ये अलग बात है यहाँ पे नहीं होंगी, वो इसलिए मैंने लिख दिया है कि इसको बेटा 1 बाई के टाइम्स, 1 बाई के टाइम्स लिमिट 1 बाई के टाइम्स, सॉरी वैल्यू 1 बाई के टाइम्स और लिमिट के टाइम्स, याद आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान हो तो आपको, एफ ऑफ के एक्स डी एक्स
ए टू बी। यदि इसको मुझे एफ एक्स डी एक्स लिखना है, भूलना नहीं है बेटा इनको, तो ये लिमिट कितना कर रहे हैं हम, 1/k, तो वैल्यू 1/k लिमिट k टाइम्स, ये मेरा लिखा हुआ है बेटा, ठीक है नहीं। तो यहां पे वही काम किया, लिमिट k टाइम्स 0 इंटू के, 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू के, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो k से k कैंसिल, और ये रिजल्ट हमें गिवन है π/2। क्लियर। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं बताओ। सेकंड पार्ट बोल रहा है बेटा हमें बोल रहे साइन क्यू एक्स, सेकेंड पार्ट इसका साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स अपॉन एक्स डी एक्स 0 टू इंफिनिटी, इसका सेकेंड पार्ट। ठीक, बोलो क्या करें बेटा। साइन 3x का कोई फॉर्मूला याद है हमें, 3 sin x माइनस 4 sin QX, ठीक है, पता है अच्छी तरह। यहां से बेटा मैं sin QX की वैल्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं यार। तो बताओ क्या लिख रहा हूं, लिख दी बेटा इसमें मैंने sin QX इज इक्वल टू 1/4 इंटू sin 3x 3 sin x माइनस sin 3x, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ये वैल्यू कहां पुट कर दी, यहां पुट कर दी। तो बताओ 0 टू इंफिनिटी साइन क्यू एक्स यानी 1/4 इंटू 3/4, 3 भी कर रहा हूं मैं यहीं, साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, कोई प्रॉब्लम, माइनस 1/4 साइन 3x अपॉन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू यहां पे पुट किया बेटा मैंने, ठीक है नहीं। अब बोलो तो आंसर क्या दिख रहा है बताओ। ये आंसर बेटा हमें पता है कितना है, बोलो 3/4 इंटू π/2 माइनस 1/4 इंटू, ये रिजल्ट भी पता है, k की जगह 3 है पिछले वाले क्वेश्चन में, इधर देखो तो यहां पे क्या था बेटा, साइन ऑफ kx x dx, रिजल्ट क्या आया था, वही π/2, सेम यही आया था। और k की वैल्यू यदि मैं 3 रख दूं तो वही बन रहा है, यस और नो। तो ये रिजल्ट अगेन क्या देगा बेटा हमें, π/2, तो 1/4 इंटू π/2, तो π/2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया, 3/4 माइनस 1/4, 2/4 एंड 1/2, आंसर इज π/4। आया समझ में। इसका कौन सा पार्ट, एक और फर्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड क्या कह रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, थर्ड में दे रखा है हमें 0 टू इंफिनिटी 1/x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, यही है। चलो करो इसको, थोड़ी देर क्या कर, तो मैंने थोड़े हिंट तो दे दिए, आप देखो लिखो, ऐसे लिख के हिंट मिल गई आपको, करो देखो फिर बताता हूं। हाँ बताओ क्या सोचा और क्या किया हमने। ऑब्वियसली देख रहा था, बाई पार्ट्स करना था बेटा, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट। देखो फर्स्ट साइन स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² बेटा, माइनस 1/x माइनस 1/x 0 टू इंफिनिटी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2 sin x cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस 1/x माइनस माइनस प्लस कर रहा हूं बेटा मैं, कोई प्रॉब्लम। अब बोलो तो क्या कह रहे हैं यहां से, यदि आप इंफिनिटी पुट करते हो तो साइन ऑफ इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो ऊपर 0 यानी 0 इंटू माइनस 1 टू 1 0 देगा, माइनस 0 पुट कर दो तो 0/0, तो लिमिट
क्या लिख देंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ये क्या दिख रहा है हमें, 0 टू इन्फिनिटी साइन 2x अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। कोई प्रॉब्लम बताओ तो आंसर क्या आ गया यहां से। ये तो बेटा 1 इंटू 0 0, तो ये तो 0 हो गया प्लस ये बेटा k की जगह 2, k की जगह 2 है तो आंसर कोई इफेक्ट नहीं, यानी π/2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो ये तो थे हमारे 3 क्वेश्चंस, और करते हैं, लिखो इनको बेटा फटाफट। हाँ बेटा लिखा, और क्वेश्चंस देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 अगेन बढ़िया है, पहले भी मैंने बोला है, दोबारा बोल रहा हूं वही चीज। पहले आप ट्राई करो, देखते क्वेश्चन, ये नहीं कि सॉल्यूशन देखने लग गए या सर ने बता दिया फटाफट वही करें। हमेशा पहले ट्राई करना है, देन सॉल्यूशन देखना है, वीडियो देखना है आगे जो भी है, ठीक है नहीं। तो देखो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी k इज इक्वल टू 1 टू n। r की जगह k लिखा हुआ है बेटा, r की जगह k लिखा हुआ है। क्लियर, किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, n स्क्वायर से। बताओ n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी k इज इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर से डिवाइड करोगे बेटा तो 1/n अपॉन n स्क्वायर से नीचे एक ऑब्वियसली n यहां पर और एक n यहां पर, एक n यहां पर और इंटू एक 1/n, यही किया है मैंने, एक n यहां पर और एक n यहां पर। तो बताओ क्या दिख रहा है, k/n प्लस a इंटू k/n प्लस b, यस और नो। तो बोलो क्या आंसर निकल रहा है हमारा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n। बोलो क्या है, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दूं यार, क्यों एक स्टेप बढ़ाओ। बोलो सिग्मा किसमें, इंटीग्रेशन में। लिमिट क्या हो जाएगी, यहां पर n का कोएफिशिएंट 0, यहां पर n का कोएफिशिएंट 1 अपॉन n की जगह dx अपॉन x प्लस a इंटू x प्लस b। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। तो बताओ आंसर क्या लिख रहे हैं। यहां से आप क्या कर रहे हो, तो बेटा यहां पे गड़बड़ कर देते हो। इसके बाद यहां तक तो आपने लिख लिया होगा, इसके बाद आपने शायद देखो एक आंसर निकाल रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट किया, अलग अलग कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर दिया और सॉल्व कर दिया। वो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया देखो, ध्यान दो। फर्स्ट केस, जब a इज इक्वल टू बी, a की वैल्यू b के इक्वल है। अब बोलो तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 0 टू 1 dx अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा माइनस 1 अपॉन एक्स, 0 टू 1। तो बताओ आंसर कितना हो गया हमारा बेटा, माइनस साइन ऑफ 1 रखोगे तो बेटा 1 अपॉन 1 प्लस ए, माइनस 0 रखोगे तो 1 अपॉन है। सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा, सॉल्व कर लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, a माइनस ए 1 अपॉन ए इंटू ए प्लस 1 हो गया, ठीक है नहीं। सेकेंड केस देखो, इसका सेकेंड केस, जब a इज नॉट इक्वल टू b, तो इसको क्या लिख दिया बेटा मैंने, 0 टू 1 x प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन बी माइनस ए। और आपने यही सॉल्व किया होगा, देख लो चाहो यदि किया है तो। भाई 1 अपॉन बी माइनस ए लिख रहे हो तो ऑब्वियसली केस बनाना था ना यार कि b इज नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि यदि b a के इक्वल हो गया तो आंसर तो 0 हो जाएगा यार। तो अब बोलो क्या लिखें, 1 अपॉन बी माइनस ए, बोलो इस क्या लिखा हुआ है, 0 टू 1 1 अपॉन एक्स प्लस ए
-1 अपॉन एक्स प्लस बी डी एक्स। सॉल्व हो जाएगा यार। बोलो क्या है, ln एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी, चलो माइनस में लिख देता हूं, कहां से कहां तक, 0 to 1, वैल्यू अपने आप पुट करो, सॉल्व करो भाई। समझ में आया पर कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मैं अगेन बोल रहा हूं, मेरे से पहले ट्राई करना है, उसके बाद देखना है कि क्या बता रहा हूं मैं, क्या दोबारा में भी वही गलती होती है नहीं होती है। थ्योरी में बताया हुआ है, जबकि ये पार्ट में नहीं। जिस समय मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए इस टाइप के, उस समय मैंने बताया हुआ है बेटा। बताओ क्या लिखा है, लिखा हुआ है बेटा ये लिमिट, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू n टू 2n, n टू 2n। बोलो ln ऑफ log m माइनस log n बेटा, log m अपॉन n, m अपॉन n यानी 2i अपॉन nx अपॉन n इंटू 1/n। r की जगह क्या लिखा हुआ है, i अपॉन n दिख रहा है क्या बेटा हमें, बिल्कुल दिख रहा है। इसको x इंटू n लिख दूं, तो इस i अपॉन n की जगह क्या लिख दें बेटा, x। यहां पे यदि x लिख दिया तो अगेन गलती हो गई, x यहां पे तो पहले से ही दे रखा है, तो अब इसलिए वेरिएबल कोई दूसरा बनाएंगे भाई। क्या लिखेंगे बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 n का कोएफिशिएंट n का कोएफिशिएंट ln ऑफ कितना बेटा 2/x इंटू टी डी टी। क्लियर। ln 2/x तो अलग कर दो, ln 2 प्लस जो भी है ln 2/x प्लस ln t मल्टीपल में बेटा 1 to 2 1 dt प्लस ln t 1 to 2 dt। कोई प्रॉब्लम तो बताओ, ये रिजल्ट तो कितना हो गया बेटा 1 2 माइनस 1, तो ln 2/x प्लस ये सॉल्व कर सकते हैं t ln t माइनस t ln t का इंटीग्रेशन याद है, रख दो बेटा, कितना आ गया ln 2/x प्लस 2 ln 2 माइनस 2, 1 पे वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी, 1 पे ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया बेटा ये, और भी बढ़िया, कहना मतलब ये 2n cn की पावर 1/n ऐसा इधर रखा है, तो बोलो क्या कह रहे हैं। y इज इक्वल टू, मैंने मान लिया y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n का मतलब 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल की पावर 1/n। बेटा 2n फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल तो एलिमिनेट हो गए, तो बताओ क्या लिखें, y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। बोलो कहां से स्टार्ट, n प्लस 1 से स्टार्ट, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अप टू n प्लस n अपॉन, बोलो तो एक n फैक्टोरियल तो कैंसिल कर दिया बेटा मैंने, एक n फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n। कोई प्रॉब्लम बताओ क्या देख रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। बोलो बेटा ये लिख रहा है बेटा n/1 प्लस 1 n/2 प्लस 1 n/3 प्लस 1 n/n प्लस 1 की पावर 1/n। कोई दिक्कत, ये लिखा हुआ है बेटा पाई ऑफ n/r प्लस 1 की पावर 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये y है, तो ln y इज इक्वल टू
एल एन वाई इज इक्वल टू, बताओ क्या दिख रहा है हमें, आर इज इक्वल टू कहां से कहां तक है बेटा 1 to n, तो बताओ कितना, सिग्मा ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n एल एन एन बाई आर प्लस 1 इंटू 1 बाई एन। क्या हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया क्या? बिल्कुल आ गया भाई। तो ये ध्यान देना क्या है, ये एल एन वाई आया है, तो एल एन वाई इज इक्वल टू, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये ध्यान दो एन बाई आर है बेटा, आर बाई एन नहीं है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, एल एन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। और क्या लिखा हुआ है बेटा, ये 0 to 1 एल एन 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1 बोलो एल एन एक्स डी एक्स। सॉल्व कर सकते हो यार, अब तो एल एन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, करना है मुझे ही, लिखता हूं लोग, क्या लिखूं बताओ, इंटू 1, ये तो पता है बेटा, बोलो क्या लिखेंगे, x इंटू एल एन 1 प्लस एक्स 0 to 1 माइनस, बोलो x अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स 0 to 1 माइनस ये x एल एन एक्स माइनस एक्स 0 to 1। ठीक, बोलो तो आंसर क्या समझ में आ रहा है हमारा, 1 रखने पर बेटा एल एन 2, 0 रखने पर 0 माइनस, इसमें प्लस 1 माइनस 1 कर दें, ये 1 हो गया बेटा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एल एन 1 प्लस एक्स 0 to 1 माइनस 1 रखने पर बेटा क्या दिख रहा है, -1, और 0 पर 0 आता है। अब तो ये सॉल्व कर लोगे भाई, इतना तो आप करो यार, ठीक है, इट इज क्लियर। तो ये थे हमारे कौन से क्वेश्चंस, कुछ और 2-3 और है, एक कंसेप्ट और है, 1-2 क्वेश्चंस और है, वो कराता हूं, लिखो जब तक इनको, ठीक है। हाँ लिखा बेटा, तो देखो कुछ क्वेश्चंस, ये तीनों बेटा क्वेश्चंस ना हो के कंसेप्ट है भाई। एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एक्स की पावर एन एल एन एक्स अपॉन एक्स हो, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, चाहे ये फंक्शन ना हो के सिर्फ एल एन एक्स इंटू, इसमें ध्यान देना थोड़ा, क्या एक एक बताता हूं मैं, देखो क्या कह रहे हैं। यदि कोई फंक्शन है कोई भी एक्स की पावर एन 1 अपॉन एक्स की पावर एन एल एन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म है, आंसर इज 0, सेम आंसर 0, तीनों का 0। कैसे आता है, यदि मैं फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, तीनों में एक ही कंसेप्ट है, एक ही तरीका है सॉल्व करने का, कि बेटा x को 1/t पुट कर दो, x को 1/t पुट करो, सॉल्व करो, रिजल्ट आ जाएगा बेटा हमारा, dx इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर dt। ठीक, रखो, तो फर्स्ट में रख रहा हूं, पहले मैं फर्स्ट में बात कर रहे हैं बेटा, तो बताओ फर्स्ट में रखोगे तो क्या बोल रहे हैं, बोलो फर्स्ट में आगे बेटा इन्फिनिटी टू 0, रेसिप्रोकल हो रहा है, इन्फिनिटी टू 0, एफ ऑफ बोलो 1 अपॉन टी की पावर एन प्लस टी की पावर एन एल एन 1/t इंटू माइनस के 1/t स्क्वायर डी टी अपॉन 1/t। ठीक बेटा, बोर्ड पे देखो, ये माइनस और इसको एल एन टी लिखना चाह रहा हूं, तो ये माइनस माइनस आएगा यहां से, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, बताओ तो, और इसको मैं 0 to इन्फिनिटी लिख रहा हूं, तो अगेन माइनस। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, ये 0 to इन्फिनिटी करा है, माइनस आ गया, इसको एल एन टी लिख रहा हूं, माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
कोई डाउट? एफ ऑफ ये टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन टी की पावर एन लिख सकता हूं अपॉन ये 1/t, ये 1/t स्क्वायर, तो नीचे टी डी टी बचेगा। तो यदि बेटा ये आई था, इसको यदि मैं आई लिख रहा हूं तो बताओ आई चल रहा है बेटा हमारे, तो आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टी 1 यूज की, वेरिएबल चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, माइनस साइन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन इंटू एल एन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये माइनस आई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो आई इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा हमें? 0। सेम प्रोसेस 2 में बिल्कुल सेम है, लगाओ। सेम प्रोसेस 3 में, मुझे नहीं लगता इनमें कुछ बताना है मुझे, लगाओगे डायरेक्ट आंसर है। पर थर्ड में ध्यान रखना कंडीशन कब 0 है, एल एन एक्स अपॉन, यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा बेटा, एक क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक की कंडीशन क्या है? क्वाड्रेटिक की कंडीशन है कि जो कांस्टेंट टर्म है, कौन सी टर्म? कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों इक्वल है। देख रहे हैं? ध्यान रखोगे, रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों इक्वल है। क्लियर? कोई डाउट? तो बताओ, दोनों को इक्वल है, तब आंसर इसका क्या है? 0। प्रोसेस यही है, एक्स की जगह इनवर्टी रखो, सॉल्व हो जाएगा। बताऊं क्या? बिल्कुल सिमिलर है यार, देख लो। चलो सेकंड तो कर लोगे ना इसी तरह, सेम इसमें। चलो मैं बता देता हूं, देख लो, जरूरत है नहीं, बिल्कुल सिमिलर है बेटा, इसलिए बोल रहा हूं मैं। देख लो, एक स्टेप देख लेते हैं। चलो थर्ड में रखो तो बेटा वो इन्फिनिटी टू 0 एल एन 1/t माइनस 1/t स्क्वायर डी डी अपॉन ए इंटू 1/t स्क्वायर प्लस बी इंटू 1/t प्लस ए। बताओ एलसीएम लो तो बेटा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये दोबारा माइनस करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 या 2 यूज कर रहा हूं। लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंज, एल एन टी डी टी अपॉन एलसीएम टी स्क्वायर ए प्लस बी टी प्लस ए टी स्क्वायर। यही बन गया कि नहीं बन गया? देखो प्रॉपर्टी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, प्रॉपर्टी 1 बेटा एल एन एक्स डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। आंसर इज आई इज इक्वल टू माइनस आई, तो आई इज इक्वल टू 0। सेम है बिल्कुल, 20 सेकंड वाला मैंने किया नहीं है, वो अपने आप करो। कोई डाउट है? तो ये तो था हमारा कौन सा, जब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। तो अब देखो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, जो मैंने नीचे 2 क्वेश्चन और दे रखे, मैं एक इसी पे बेस है, पर थोड़ा सा उसमें ध्यान देना था भाई। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ बेटा मैं 0 टू इन्फिनिटी एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ठीक। अब बताओ तो ये प्रूव करना जो भी है, इसकी वैल्यू जो भी आ रही है देखेंगे कितनी आती है। अब देखो क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। हमारा यदि यहां पर 4 होता तो डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर 0 हो जाता बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि यहां पर 4 होता तो इसका कोएफिशिएंट और ये दोनों सेम, आंसर 0 हो जाता। यस और नो? क्या अभी 4 है? नहीं है, तो अभी आंसर 0 नहीं होगा, कुछ और होगा। क्या होगा, कैसे करें? सोचो थोड़ा सा, बोल सकता है कोई भी आप में से, क्या करना है? बोलो बोलो। x को 2t से रिप्लेस कर, यदि मैं x जगह 2t रखूंगा तो ये बेटा 4t स्क्वायर होगा, ये 4 कॉमन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, x को 2t रख दिया, dx बोलो तो 2 dt रखो, 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ln 2t अपॉन, बोलो भाई, 4t स्क्वायर प्लस
2t रखोगे तो बेटा 4t प्लस 4 dt, 2 तो लिख दिया मैंने पहले ही। अब बताओ तो क्या लिखा हुआ है, 4 कॉमन निकाल रहा हूं बेटा, 1/2 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, बताओ ये क्या लिख दें, ln 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt प्लस ln t अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt 0 टू इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया बेटा, 4 कॉमन निकाला, देखो इधर 4 कॉमन निकाला, 1/2 आ गया, तो ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 दोनों में सेम है, इसको ln 2 प्लस ln t लिख दिया, ln 2 प्लस ln t लिख दिया। ये रिजल्ट बोलो, ये रिजल्ट हमारा 0 है या नहीं? टी स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट सेम है, तो 0 टू इन्फिनिटी ln x अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए की फॉर्म है, तो ये रिजल्ट 0। ln 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ln 2/2 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन, बोलो कितना लिखा हुआ है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ये मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया होगा, आया था एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 टू इन्फिनिटी, शायद पाई अपॉन 3√3 है, शायद देख लेते हैं। ln 2 अपॉन 2 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन बेटा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/4 3/4, तो √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो इजीली, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है बेटा, तो प्लस के बचेंगे यार, तो क्या बच रहा है बताओ, ln 2/2 इंटू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए t प्लस 1/2 अपॉन √3/2, कहां से कहां तक, 0 टू इन्फिनिटी। तो आंसर बोलो क्या हुआ, इन्फिनिटी रखने पर tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हुआ बेटा, पहले तो यही निकाल देते हैं अपन, ln 2 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू, बोलो भाई कितना आ रहा है, इन्फिनिटी रखने पर बेटा, इन्फिनिटी पर रखने पर बोलो ये कितना हुआ, tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2 माइनस 0 रखने पर, 0 रखने पर 1/√3, 1/√3 का मतलब 1/√3 बेटा π/6, कितना आया ये, π/2 माइनस π/6 बेटा π/3, तो पाई अपॉन कितना हो गया बेटा, 2 से 2 ln 2 इंटू, बोलो भाई पाई अपॉन 3√3, यही बन रहा है, कितना हुआ π/3 इंटू √3, जो भी। क्लियर? कोई डाउट? सॉल्व कर लेंगे इजी है, उसके बाद मेन कंसेप्ट था वो बता दिया। नेक्स्ट देखो तो, लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, दिया हुआ है 5th नंबर क्वेश्चन, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 3n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3n प्लस 2, और इसका आंसर पाई में जा रहा है। यदि आंसर कभी भी किसी सीरीज का पाई में जा रहा है बेटा, इसका मतलब वो किससे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, ध्यान रखोगे। रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एक सीरीज है या नहीं, सीक्वेंस है या नहीं है, n की वैल्यू यदि मैं 0 रखूं तो क्या दिख रहा है बेटा, 1/1 माइनस 1/2, 1 रखोगे 1/4 माइनस 1/5, जो भी है एंड सो ऑन, तो एक सीरीज है या नहीं है। तो यदि कभी भी कोई सीरीज दिख रही है हमें, उस सीरीज में क्या लिखना है हमें, यदि आंसर पाई में जा रहा है तो किससे सॉल्व होगा, वो इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, ध्यान रखोगे। तो अब देखो क्या कह रहा है बेटा, कोई यदि 1/5 लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेशन में लिखना है मुझे, तो क्या मैं इसको 0 to 1 x की पावर 4 dx लिख सकता हूं क्या,
इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। 1/100 लिखा हुआ है, क्या लिख दोगे 0 to 1 x की पावर 90x। 1/a प्लस बी लिखा हुआ है यार, a+1 लिखा हुआ है, क्या लिख दोगे x की पावर है 0 to 1 dx लिख सकते हो या नहीं। सेम कंसेप्ट पे बेटा, सेम कंसेप्ट पे बताओ इसको क्या लिख दूं मैं, सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी। बोलो क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की पावर 3n dx लिख सकता हूं, प्लस या माइनस जो भी है, माइनस है तो माइनस, x की पावर 3n का इंटीग्रेशन बेटा x की पावर 3n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 1, रिजल्ट है सेम कंसेप्ट बेस। सेकंड बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की पावर 3n प्लस 1 dx। कोई प्रॉब्लम, एक साथ लिख दिया बेटा, n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, क्या लिखा हुआ है 0 to 1 x की पावर 3n कॉमन आ गया बेटा, बोलो 1 माइनस x, कोई प्रॉब्लम, इंटू dx। मैंने क्या किया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा, दोनों सिग्मा ही एक तरह से इंटरचेंज कर दिए, 0 to 1 सिग्मा ऑफ x की पावर 3n इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स लिख देता हूं, चलो जरूरत तो नहीं है यहां पे लिखने के अंदर, इंटू dx। कहां से कहां तक, n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी। ठीक, अब रखो n की वैल्यू 0, पहले बेटा इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, बताओ तो सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 0 to n इन्फिनिटी x की पावर 3n इंटू 1 माइनस एक्स। बताओ इसको क्या क्या लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स तो बाहर कांस्टेंट है बेटा, n वेरिएबल है, n की वैल्यू 0 रखी 1 रखी x क्यूब, x की पावर 6 अब टू इन्फिनिटी, x 0 to 1 है, इनफाइनाइट टर्म है। बताओ इनफाइनाइट जीपी का सम 1 माइनस एक्स इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी तो बताओ क्या बना हमारा 0 to 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये अभी अभी सॉल्व किया था यार, वो 0 to इन्फिनिटी था, यहाँ 0 to 1 है, बस इतना सही तो है, x प्लस 0 to 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। बोलो आंसर, इधर लिख रहा हूं बेटा 1 अपॉन a 1 अपॉन √3/2 tan इनवर्स x अपॉन a x प्लस 1/2 अपॉन √3/2, कहां से कहां तक 0 to 1 रखो 1 रखते हो तो बेटा 2/√3 इंटू 1 रखो बेटा, जब आप 1 रखते हो तो बताओ 3/2 अपॉन √3/2, √3 tan इनवर्स √3 बेटा π/3 माइनस 0 रखते हो तो बेटा 1/√3 π/6। तो आंसर कितना हुआ बेटा 2 अपॉन √3 इंटू ये कितना दे रहा है बेटा π/3 माइनस π/6 π/6। तो आंसर इज पाई अपॉन 3√3। ये प्रूव करना था, इट इज क्लियर, ओके, ऑल द बेस्ट। आज के लिए यहीं, इसके बाद अपने डिस्कशन के क्वेश्चंस होंगे वो आप करना और उनके बाद मैं उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है, ओके भाई, अगेन ऑल द बेस्ट।